नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कहीं भी मंदिर नहीं गए। उज्जैन में जा सकते हैं मंदिर, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने के केंद्र नेतृत्व का आभार भी उन्होंने मुझे गुजरात में आहुति देने का मौका दिया। गुजरात ने वैश्विक नेतृत्व दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की आभा के प्रकाश में हम सभी काम करेंगे। अधिकारी बड़ा हो या छोटा, गलती करेंगे तो सजा मिलेगी। भारत के प्रत्येक नागरिक को सम्मान से जीने का हक है। सभी को सभी के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। मुरैना में बारूद के अवैध संग्रहण से मकान में हुए विस्फोट पर कार्रवाई करते हुए संबंधित थाना प्रभारी सहित 4 लोगों को निलंबित कर दिया गया। संगठनात्मक विषय हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी अभी हमारे सबकी दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री आवासों में गृह प्रवेश करने वाले। संगठन सरकार दोनों जो जन सेवा का प्रकल्प लिया हुआ है और 17 तारीख से 31 अक्टूबर तक जो जन सेवा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चल रहा है, उस विषय पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी होने जा रहा है इंदौर में जनवरी में। किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी भी उसमें आ रहे हैं। कैसा ये भव्य कार्यक्रम का स्वरूप होगा? पहले भी इंदौर में हो चुका है जी। प्रधानमंत्री जी उसमें भी आए थे प्रारंभ में। प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो उनका गरिमापूर्ण कार्यक्रम होता ही है। वैश्विक नेता हैं वो, और उनके आने से एक हमारा इंदौर वैसे भी कई क्षेत्रों में अग्रणी है। औद्योगिक क्षेत्र में भी एक नई छलांग इंदौर फिर भरेगा। गुजरात मिशन पर आप जाने वाले हैं। गुजरात में किस तरह की तैयारियां हैं और क्या लगता है? सम्मेलन किया है, 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस अब अकेले तो चुनाव लड़ने की स्थिति में रही नहीं। थोड़े समय में धीरे धीरे जितनी बची है, इसके बाद में यात्रा निकल जाएगी आदरणीय राहुल गांधी जी की। उसके बाद फिर ये अस्ताचल की ओर चलेगी। राहुल गांधी जी उज्जैन आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि महाकाल लोग भी जाएंगे, तो क्या स्वागत करेगी सरकार? आप क्या मानते हैं? चुनावी हिंदू हैं राहुल गांधी, चुनाव पर ही कोर्ट के ऊपर जनेऊ डालते हैं। अभी रास्ते में जितनी यात्रा आई, कहीं मंदिर नहीं गए, क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं है। मध्य प्रदेश में चुनाव है तो निश्चित रूप से मंदिर जाएंगे, वो जाते हैं चुनाव पर। जय से कितना खतरा है बीजेपी, खासतौर से आदिवासी सीटों में? देखिए, अभी जनजाति बंधुओं पर नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव हुए। 46 में से 32 पर भारतीय जनता पार्टी आई। इस वानगी को आप उठा सकते हैं कि पूरा विश्वास जनजाति बंधुओं का, आदिवासी बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी पे है। अब ये कोई भी दल आए, उन्होंने देख लिया कि देश के सर्वोच्च पद पर आदरणीय मुर्मू जी, जो कि जनजाति वर्ग से आती हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया। स्वयं प्रधानमंत्री जी भोपाल में बड़े कार्यक्रम में आके घोषणा करके गए और ज़मीन पर भी उतर गई घोषणा है। उसके पहले माननीय अमित शाह जी जबलपुर में आए थे और जबलपुर में कार्यक्रम किए। 15 नवंबर का दिन प्रतिवर्ष के लिए बिरसा मुंडा जी की जयंती, आप इंदौर वाले उसके साक्षी हैं। तो इसलिए जनजाति बंधु हमारे समझ चुके हैं, परिणाम आपके सामने है। निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर इंतजार इंदौर फिर भरेगा। गुजरात मिशन पर आप जाने वाले हैं। गुजरात में किस तरह की तैयारियां हैं और क्या लगता है? मध्य प्रदेश के मंत्री जब गुजरात में होंगे। गुजरात ने एक वैश्विक नेतृत्व दिया है, पूरा देश उससे प्रकाशित है, आलोकित है। उनके आभा मंडल के प्रकाश में ही हम लोग वहाँ पर काम करते हैं। केंद्रीय नेतृत्व का आभार कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और लोकतंत्र के होने वाले चुनावी महायज्ञ में मेरी भी आहुति लगेगी, उनका आभार। सर, मुरैना में पटाखा गोदाम में भीषण ब्लास्ट हुआ है, कुछ लोग मारे जाने की खबर है, क्या कहना चाहिए? किस तरह की घटना थी? एक राकेश गुर्जर का मकान था, उसने किराए पर जमील खान जी को दिया हुआ था।
उसमें बारूद में विस्फोट हुआ। जो स्टोर में बारूद रखी थी उससे पूरा का पूरा मकान धराशायी हो गया, जिसमें जमील खान जी की पत्नी, उनकी बेटी गोलू प्रजापति, पप्पू गुर्जर, ये काल कवलित हुए हैं। बहुत दुखद प्रसंग था, चूँकि मकान पड़ोस का भी गिर गया और 6 लोग घायल उसमें हुए थे। जैसे FIR उसमें हो गई है। जमील खान जी अंडर कस्टडी हैं। उन्होंने जहाँ से बारूद ली थी उन लोगों को लिए भी पुलिस गई हुई है। उस बीट के जो थानेदार प्रभारी थे उन्हें निलंबित किया है, हेड कांस्टेबल को निलंबित किया है, आरक्षक को निलंबित किया है। चारों लोग निलंबित कर दिए। जांच में TI SDOP को भी लिया है और पूरे प्रदेश में इस तरह की जो संग्रहण बारूद का किसी ने न किया हो, इकट्ठा न किया हो, इसके लिए पूरे प्रदेश की पुलिस को अलर्ट अवैध किया रूप से संग्रहण किया है। अवैध रूप से, और इसलिए पूरे प्रदेश में अलर्ट किया है। ब्लास्ट हुआ है, कुछ लोग मारे जाने की खबर है, क्या कहना चाहिए? किस तरह की घटना थी? एक राकेश गुर्जर का मकान था, उसने किराए पर जमील खान जी को दिया हुआ था। उसमें बारूद में विस्फोट हुआ। जो स्टोर में बारूद रखी थी उससे पूरा का पूरा मकान धराशायी हो गया, जिसमें जमील खान जी की पत्नी, उनकी बेटी गोलू प्रजापति, पप्पू गुर्जर, ये काल कवलित हुए हैं। बहुत दुखद प्रसंग था, चूँकि मकान पड़ोस का भी गिर गया और 6 लोग घायल उसमें हुए थे। जैसे FIR उसमें हो गई है। जमील खान जी अंडर कस्टडी हैं। उन्होंने जहाँ से बारूद ली थी उन लोगों को लिए भी पुलिस गई हुई है। उस बीट के जो थानेदार प्रभारी थे उन्हें निलंबित किया है, हेड कांस्टेबल को निलंबित किया है, आरक्षक को निलंबित किया है। चारों लोग निलंबित कर दिए। जांच में TI SDOP को भी लिया है और पूरे प्रदेश में इस तरह की जो संग्रहण बारूद का किसी ने न किया हो, इकट्ठा न किया हो, इसके लिए पूरे प्रदेश की पुलिस को अलर्ट अवैध किया रूप से संग्रहण किया है। अवैध रूप से, और इसलिए पूरे प्रदेश में अलर्ट किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को हम मध्य प्रदेश आमंत्रित करते हैं, वो आए हैं और मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल को यहाँ बुलाए हैं। अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। कुछ पुणे में सूट होगी, कुछ भोपाल में सूट होगी, ये सब अपना देश है। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सॉलिजस देशवासी को जहां सूट कर रहे हैं वहां आए, विदेश में भी यहां लाने की कोशिश करें। मैं यहाँ चाहता हूं कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो राज्य में। एक सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी का भी, जो हमारे यहाँ वोकेशनल यूनिवर्सिटी है, उनके भी प्रपोजल्स आए हैं कि वो इंडस्ट्री जो मध्य प्रदेश में आ रही है उसके साथ टाई अप करके उस इंडस्ट्री में जैसे स्किल्ड मैन पावर लगेगी उनको वो तैयार करेंगे, ताकि स्थानीय बच्चों को वो प्रशिक्षित करे और बाद में जब तक इंडस्ट्री खड़ी हो उनको रोजगार वहां मिल जाए, तो लोकल बच्चों को भी रोजगार मिलेगा। ऑटो इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल और IT सेक्टर, दोनों क्षेत्रों में पुणे ने काफी प्रगति की है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की कई इंडस्ट्रीज की उपस्थिति मध्य प्रदेश में भी है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर से लोग यहाँ आना चाहते हैं। विशेषकर EV के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, लोगों ने रुचि भी दिखाई है, जमीन भी मांगी है। हमने एक 300 एकड़ जमीन आरक्षित की है EV पार्क के रूप में, क्योंकि भविष्य
इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, चाहे 2 व्हीलर हो, ऑटो हो, 4 व्हीलर हो, तो बड़ी संख्या में लोगों ने रुचि इसमें दिखाई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश हम आमंत्रित करते हैं, वो आए और मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ बुलाएं। देखिए, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। कुछ पूना में सूट होगी, कोई भोपाल में सूट होगी, कोई इंदौर में सूट होगी। ये अपना देश है, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। जो देशवासी को जहाँ सूट करे वहां आए, विदेश से भी लाने की कोशिश करें। मैं तो ये चाहता हूं कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो राज्यों में, कि अपने अपने राज्यों में हम निवेश के लिए अतिरिक्त प्रयास करें, तो यहाँ भी आएंगे, वहां भी आएंगे, और कुल मिला के हमारा देश आगे बढ़ेगा। देखिए, मध्य प्रदेश की जो विशेषता है, लैंड बैंक हमारे पास तैयार है। आज भी 1,22,000 एकड़ जमीन अलग अलग हिस्सों में जो चिन्हित है, अगर आपको चाहिए तो आपको 1 महीने के अंदर हम दे सकते हैं, और एक क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे पास लैंड के पीसेस हैं। ये भी जरूरत नहीं कि आप मध्य प्रदेश आके उस जगह घूमे, अगर पसंद आ गया तो फिर जाके देख आए। तो नंबर 1, जमीन की सबसे पहली आवश्यकता होती है उद्योगों के लिए, मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। कंपेरेटिवली अगर देखें तो सस्ती उपलब्ध है मुंबई पुणे के मुकाबले, अगर आप देखेंगे कास्ट की बात तो। ये तो कांग्रेस की प्रथा झूठ बोलकर फूट डालना है, तो हमारी तकनीकी है, हमने 64,634 बूथों को डिजिटल बना दिया। हमारा कार्यकर्ता बूथों पर काम करेगा क्या? ये जासूसी हुई? कांग्रेस में जासूसी की प्रथा है, भारतीय जनता पार्टी के नहीं होता। अब ये मैंने कहा ना कि उनके यहाँ यही होता है कि जासूसी करना, फूट डालना। अरे भारतीय जनता पार्टी तकनीक के आज के आधुनिक युग में हमने 64,634 बूथों को डिजिटल बूथ बना दिया। हमारे बूथ पर कार्यकर्ता काम करेगा, वहां का अपलोडिंग सीधे करके, तो ये क्या जासूसी है? अरे ये तो तकनीक का उपयोग है, आपके आप नहीं कर सकते तो आपको लगता है कि दूसरा दल ये कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज के तकनीक के युग में, नए परिवेश में अपने संगठन को पारंगत बनाना, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरे भारतीय जनता पार्टी का देश का संगठन एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बन गया? हर जिले में कार्यालय बन करके खड़े हो रहे हैं। आज हम अपने हर कार्यालय के अंदर ऑनलाइन हम वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिस्टम हमने हर कार्यालय में देश के अंदर खड़ा कर दिया है, मध्य प्रदेश के अंदर खड़ा कर दिया है। अब ये मैं कांग्रेस की आलोचना करूं तो मुझे आलोचना करने की जरूरत नहीं। हम तो अपना काम करते हैं, तकनीक को उपयोग कर कैसे हम और अच्छा बना सकें, अपने संगठन को सुदृढ़ बनाने का काम वो हम कर रहे हैं। कांग्रेसी और गोविंद सिंह जी जो भी कह रहे हैं, वो जरा अपने संगठन की चिंता करें तो अच्छा होगा। देखिए, ये कांग्रेस के पास जिसकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, उनको यही दिखाई देता है, उनको दिन भर यही चीजें दिखाई देती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये। कोई इतना भव्यता के साथ दुनिया के अंदर इतिहास बनता है तो उनको बड़ा दर्द होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होते हैं, तो वो उनको होते रहे। बाबा महाकाल का आशीर्वाद है और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, ऐतिहासिक काम वहां पर हुआ है। देखिए, जहां तक कांग्रेस की जो रणनीतिक तैयारी रहती है, कांग्रेस हमेशा फूट डालो और राज करो। जो मैं बार बार कहता हूं कि उनके जीन्स में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं, जो फूट डाल करके राज करना चाहते हैं, और अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ कैसे विभेद पैदा किया जा सकता है, यही उनका आधार है। योजना, गरीब कल्याण, लोगों के जीवन बदलने का आधार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी योजनाएं हैं। तो उनको यही लगता है कि बाकी कोई आधार नहीं है तो क्या किया जाए, तो यही वो करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जो है मिशन 2023, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना काम मिशन 2023 या 24 ये तो है ही, लेकिन संगठन काम की दृष्टि से हम हमेशा करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि अभी ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर संगठनात्मक काम का सुदृढ़ीकरण किया, हम उस काम में लगे हैं। और भी जो आवश्यकताएं, जैसे अभी 31 अक्टूबर तक हमारी सरकार गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए विशेष अभियान चला रही है, जन सेवा अभियान। वो भी जमीन पर हर व्यक्ति सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो, जो नहीं है ऑन स्पॉट उनको हम करने का प्रयास करें।
तो ये सारे मुद्दों की चर्चा हमारी होती है। अब उसको आप 2023 माने, 2024 माने, भारतीय जनता पार्टी तो सतत लगातार काम करने वाली प्रक्रिया का संगठन है, केवल चुनाव के लिए काम नहीं करता। हम तो हमेशा अपने 24 घंटे 365 दिन सक्रिय होकर के काम करते हैं। लोग इसलिए डरते हैं कि आज देश के अंदर जनजातीय क्षेत्र में जिसको लेकर के कांग्रेस दंभ भरती थी, कमलनाथ जी बड़े मॉडल की बात करते थे। कमलनाथ जी अपनी सौसर विधानसभा के अंदर 15 वार्ड में से 14 वार्ड हार गए और एक भी जो जीता वो हमारा कार्यकर्ता है, जो थोड़ा प्लस माइनस होकर के चला गया। इतनी दुर्गति हो सकती है? जनजातीय क्षेत्र में झाबुआ, राणापुर, झाबुआ, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। आज बीजेपी को 50% से ऊपर जनजातीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर मिला है। ये आगे के संकेत दिखाई देते हैं, इसलिए उनको लगता है कि ये जो भाजपा कर रही है इसके परिणाम दिखाई देने लगे। वो तो कहते थे कि जनजातीय क्षेत्र में वो अब जयेश के झगड़े क्यों हो रहे हैं, उनको लगने लगा। पहले तो कमलनाथ जी कहते जयेश का डीएनए है, जयेश कांग्रेस का डीएनए है। अब उनको लगने लगा कि अब तो जनता नकार रही है। जो चुनाव परिणाम आए हैं वो संकेत देते हैं कि आगामी समय में मध्य प्रदेश के अंदर क्या होगा। 2023 और 2024 में इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बनेगा। धन्यवाद। अजय सिंह ने बोला मुख्यमंत्री पर हमला, कहा मध्य प्रदेश में 17-18 इन्वेस्टर समिट हुई, कितने हजार करोड़ मध्य प्रदेश में आए, मुख्यमंत्री को बताएं। मध्य प्रदेश के सारे बड़े उद्योग तो बाहर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बातें हैं और कुछ नहीं। भदौरिया जी के विवेक को प्रणाम करता हूँ। हिंदुस्तान में आज जो भी है वो कांग्रेस की बदौलत है। चाहे जितने बड़े उद्योग हैं, भारत जोड़ो छोड़ दीजिए, जितने बड़े उद्योग हैं, जितने बड़े डैम हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय के हैं। लेकिन उन्हीं उद्योगों को आज बेचा जा रहा है। कृपया भदौरिया जी से मेरी प्रार्थना है कि मोदी जी से कहें कि हिंदुस्तान के जो क्राउन ज्वेल्स हैं उसको ना बेचा जाए। धन्यवाद। फिर से मध्य प्रदेश आमंत्रित करने की कोशिश। देखिए, मुख्यमंत्री महोदय ने 17-18 इन्वेस्टर समिट कर लिए होंगे। इंदौर में हर साल होता था, खजुराहो में हुआ। सिर्फ आंकड़े बता दें मध्य प्रदेश की जनता को कि कितने हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर आया। आंकड़े हम लोग सुनते हैं कि 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, तो एक्चुअल क्या है? यहाँ इंडस्ट्री बंद हो रही है कि और लग रही है। सब बड़ी बड़ी उद्योग, कहीं गुजरात जा रहा है, कहीं महाराष्ट्र जा रहा है, कहीं आंध्रा जा रहा है, कहीं तेलंगाना जा रहा है। मध्य प्रदेश वंचित हो रहा है, जबकि लॉजिस्टिक के हिसाब से सबसे अच्छी जगह सेंट्रल इंडिया है जो मध्य प्रदेश है। और इसी वजह से पीतमपुर स्थापित हुआ था उस समय कि गाड़ियों का उत्पादन यहाँ हो जिससे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जा सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज कोई सी भी बड़ी फैक्ट्री ऑटोमोबाइल की मध्य प्रदेश में स्थापित नहीं हो पा रही। सर, कांग्रेस के में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि नगरीय प्रशासन मंत्री कह रहे हैं कि अभी तक कुछ तकरीबन 3 IAS हैं और 15 अधिकारी हैं। ठेकेदारों को देखिए, ये यदि महेश परमार जी ने वहां किया है शिकायत, तो कोई आधार पर किया होगा। अब वो जांच हो, उसके बाद पता चले। वैसे ये सरकार में जिस तरह से डैम बनते साथ ही बह जाए, उसी में सवाल आ जाता है कि ठेकेदार कैसे रहा होगा। अभी धार जिले में जो बांध बह गया और पता नहीं कितने गांव में पानी भरा, मिट्टी भर गई और सब दिक्कतें हुई, उससे साबित है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा में है। अब महाकाल परिसर में इस तरह की घटना भगवान न करे ऐसा हुआ हो। सर, भारत जो यात्रा है, भाजपा नेताओं पर उन्होंने पक्षपात करने का आरोप भी लगाया है। हॉस्पिटल में इलाज को लेकर देखिए, लक्ष्मण सिंह जी ने जो कहा है वैसे स्वाभाविक है कि हर जिले में इस तरह से कानून व्यवस्था बनी हुई है कि अधिकारी, मैंने बहुत अधिकारियों को देखा है, बहुत शासन देखा है, बहुत प्रशासन देखा है
लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से काम हो रहा है कि एक तरफा हो, ये पहले कभी देखने को नहीं मिला है। देखिए, पर्यावरण की दृष्टि से पटाखों में जैसे दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा होने की वजह से वहां प्रतिबंध हुआ है, उस तरह की हालत मध्य प्रदेश में नहीं है। लेकिन अवैध यदि भंडारण कहीं हो, उस पर सख्ती होनी चाहिए। और जिस तरह घटना मुरैना में हुई, इसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसा हुआ कैसे। रातों रात तो हुआ नहीं होगा, कितने दिन से हो रहा है। दूसरा, हरदम पटाखे जो मिलते हैं कोई एक फिक्स जगह पर है, वो मना रहे। और जनता के बीच में संदेश के माध्यम से पर्यावरण के हिसाब से कमी हो, वो ज्यादा उचित है। स्ट्रीट वेंडर योजना के देश में पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सिंह। नगरीय निकाय और आवास विभाग की उपलब्धि में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। भूपेंद्र सिंह भोपाल का मास्टर प्लान और माह के अंदर प्रकाशित हो जाएगा उनका प्लान। और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कब तक जो है सारे निकाय में समझ में वेतन का भुगतान करने के लिए? देखिए, वैसे तो अधिकांश निकाय समय पर वेतन का भुगतान कर रहे हैं, पर मैं ये नहीं कह सकता कि 100% निकाय समय पर वेतन का भुगतान कर रहे हैं। कुछ जगह हो सकता है और उसकी हम लोग समय समय पर समीक्षा करते हैं। पर हमारा प्रयास ये होता है कि सभी निकायों में समय पर भुगतान हो। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि जैसे दीपावली है तो हम लोग एडवांस सैलरी दे रहे हैं, तो कोई भी निकाय ऐसा नहीं रहेगा जिसको समय पर सैलरी ना मिले। मंत्री जी, सड़कों से जुड़ा एक सवाल था। सड़कों को लेकर बहुत दुर्गति हो रही है, तो डेवलपमेंट है, तो उसको लेकर के क्या कोई आपके दिमाग में सरकार के आपके विचार है कुछ कि इसमें कुछ निवेशकों को लाया जाए इस क्षेत्र में? देखिए विजय भाई, जैसा आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब वो महाकाल लोक के लोकार्पण के अवसर पर आए थे और महाकाल लोक उन्होंने देखा, उसके बाद फिर उन्होंने सेकेंड डे कैबिनेट थी, ट्यूसडे को महाकाल लोक का लोकार्पण था और वेडनेसडे को कैबिनेट सेंट्रल में होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नरेंद्र सिंह जी से कहा था कि इसका कैबिनेट में प्रेजेंटेशन करो महाकाल लोक का। तो माननीय नरेंद्र सिंह जी ने इसका पूरा प्रेजेंटेशन कैबिनेट में महाकाल लोक का किया था। सर, मंत्री जी एक पूरा कर लूं विजय भाई के दो प्रश्न। दूसरा, जो आपने एक जो इन्वेस्टर समिट के बारे में कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी कल दिल्ली में थे और अनेक इन्वेस्टर्स से और अनेक देशों के राजदूतों से उनकी मुलाकात और कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने सबको इनवाइट किया है। मूलतः ये हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है जो MSME है और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, ये इसकी नोडल एजेंसी है, ये इसको कर रहे हैं। बाकी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का भी इसमें एक बड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे कचरे का निष्पादन हो, इसमें भी काफ़ी स्कोप है, चाहे बायोगैस हो। तो इस दृष्टि से भी हम लोग इसको चिन्हित करेंगे कि इसमें भी हम लोग क्या इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, तो हमारा विभाग भी इस पर होमवर्क करेगा। मंत्री जी, सड़कों से लेकर जुड़ा हुआ सवाल नहीं, ये महत्वपूर्ण सवाल है और ये बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो भवन बहुत पुराने हैं और बिके नहीं है, तो जब मेरे पास हाउसिंग बोर्ड का एज ए चेयरमैन चार्ज था, तब हमने निर्णय भी लिया था कि इनको अगर कम कीमतों में जाते हैं तो कम कीमतों में जाएं और नहीं जाते तो इसको डिसमेंटल करके प्लाट के रूप में सेल ऑफ करें। ये निर्णय हमने उस समय लिया था। अब मैं अभी चूंकि चेयरमैन है तो मैं जानकारी लूँगा कि इसमें क्या प्रोग्रेस हुई। थैंक यू। ये गड्ढे जो हैं, देखिए अब शहर में सड़कें अनेक एजेंसी की होती है, हमारे नगरीय निकाय की भी होती है, PWD की भी होती है, NH की भी होती है, तो कई एजेंसी की MPRDC की भी होती है। तो जो नगरीय निकाय की सड़कें, उनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी हमारी
नगरीय निकाय की सड़कें हैं वो सब सड़कें हम 1 माह के अंदर ठीक कर दें। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है अब लंच नहीं करना इससे जुड़ा हुआ खराब करते तो है लेकिन गोवर्धन योजना के अंतर्गत जो पॉलिसी लागू की गई थी वो मवेशी तो सड़कों पर बैठे हैं उनको हटाने के लिए कोई क्या योजना तैयार की गई है? उनको हटने के लिए एक्सीडेंट बराबर लगातार हो रहा है, मवेशी भी तो मारा जा रहा है और इंसान भी मारा जा रहा है, तो उसको हटाने के लिए क्या योजना लागू है? देखिए, इसके लिए एक तो हम लोगों ने जुर्माने का प्रावधान किया है। इसमें 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई अपने पालतू मवेशी को छोड़ता है तो उसमें 1000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी कहा है कि जो निकाय कांजी हाउस जहाँ है वहाँ पर भी मवेशियों को ले जाएं और जो निकाय गौशाला बना सकते हैं तो वो गौशाला भी बनाएं और अगर ऐसे पशु हैं तो गौशाला में रखने की व्यवस्था करने का काम करें। और अनेक निकाय गौशाला बनाने का काम भी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हमारे सभी निकाय गौशाला बनाने का काम भी करें। मंत्री जी, हाउसिंग बोर्ड के जर्जर भवन छोड़कर नए आ रहा है क्योंकि भारत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, मगर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं जिनको देखना है तो वो जा सकते हैं क्या मामला लोग पर? नहीं, ऐसी कोई रोक नहीं, सभी लोग जा सकते। और आपको मैं आग्रह करूँ कि हम लोगों ने जब महाकाल लोक का कार्यक्रम किया तो घर घर हम लोगों ने निमंत्रण दिए थे और उसमें हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके भी घर जाके निमंत्रण दिया था। और इसके साथ साथ जो हम लोगों ने हर वार्ड में एक आयोजन समिति का गठन किया था तो उस वार्ड में जितने भी गणमान्य नागरिक थे उनको उसमें सम्मिलित किया था और उसमें अनेक अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, तो उसमें कोई इस तरह की रोक किसी समाज के लिए। मंत्री जी, मेरा आपने सवाल है, प्रदेश में ऐसे कितने निकाय हैं जो समय पर ये गड्ढे जो हैं देखिए, अब शहर में सड़कें अनेक एजेंसी की होती है, हमारे नगरीय निकाय की भी होती है, PWD की भी होती है, NH की भी होती है, तो कई एजेंसी की MPRDC की भी होती है। तो जो नगरीय निकाय की सड़कें उनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी हमारी नगरीय निकाय की सड़कें हैं वो सब सड़कें हम 1 माह के अंदर ठीक कर दें। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है अब लंच नहीं करना इससे जुड़ा हुआ खराब करते तो है लेकिन गोवर्धन योजना के अंतर्गत जो पॉलिसी लागू की गई थी वो मवेशी तो सड़कों पर बैठे हैं उनको हटाने के लिए कोई क्या योजना तैयार की गई है? उनको हटने के लिए एक्सीडेंट बराबर लगातार हो रहा है, मवेशी भी तो मारा जा रहा है और इंसान भी मारा जा रहा है, तो उसको हटाने के लिए क्या योजना लागू है? देखिए, इसके लिए एक तो हम लोगों ने जुर्माने का प्रावधान किया है। इसमें 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई अपने पालतू मवेशी को छोड़ता है तो उसमें 1000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी कहा है कि जो निकाय कांजी हाउस जहाँ है वहाँ पर भी मवेशियों को ले जाएं और जो निकाय गौशाला बना सकते हैं तो वो गौशाला भी बनाएं और अगर ऐसे पशु हैं तो गौशाला में रखने की व्यवस्था करने का काम करें। और अनेक निकाय गौशाला बनाने का काम भी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हमारे सभी निकाय गौशाला बनाने का काम भी करें। मंत्री जी, हाउसिंग बोर्ड के जर्जर भवन छोड़कर नए नगरीय निकाय चुनाव से मिली ऐतिहासिक सफलता पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा आज विशेष तौर पर दीपावली में आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। जो 46 नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे जिसमें 17 नगर पालिका और 29 नगर परिषद के चुनाव थे और पूरे चुनाव जनजातीय क्षेत्रों के अंदर थे। आज मुझे बताना है, मैं इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, नेतृत्व के प्रति जनता को विश्वास और गरीब कल्याण योजना का इतना व्यापक समर्थन जनजातीय क्षेत्र में मिला है। इस दिवाली के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जो 46 नगर निकाय के जो चुनाव थे जिसमें 17 नगर पालिकाएं और 29 नगर परिषद के चुनाव थे और पूरे चुनाव जनजातीय क्षेत्र के अंदर थे,
आज मुझे बताने में इस बात का गर्व है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मैं उनको बहुत हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास और गरीब कल्याण की योजनाओं को इतना व्यापक समर्थन जनजातीय क्षेत्र में मिला है कि 46 में से 31 नगर पालिका नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी ने जीत का इतिहास बनाया है। छिंदवाड़ा के अंदर 6 में से 4 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत करके कमलनाथ जी के क्षेत्र में, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जो कई प्रकार की चीजों के दंभ भरते हैं, लेकिन वहां कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि सौंसर उनकी लोकल विधानसभा है, वहां 15 में से 14 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। जनजातीय क्षेत्र में जो हमारा झाबुआ है, सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी, चाहे झाबुआ होगा, राणापुर होगा, थांदला होगा, सारे चुनावों में इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। अगर आप कहेंगे कि अनूपपुर के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी अनूपपुर में सभी स्थानों पर जीती है, ऐसे जनजातीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इन नगर निकाय के चुनाव में जो जीत का इतिहास बनाया है, ये उन भ्रमों को तोड़ता है जो लोग जनजातीय क्षेत्र के बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रति कई प्रकार की बातें करने का प्रयास करते थे। आज मुझे गर्व है, मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व को और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि जनजातीय क्षेत्र ने जो समर्थन दिया है, ये वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री के प्रति और मुख्यमंत्री के प्रति उनके विश्वास और जनता को गरीब कल्याण की जो योजनाएं, उनको समर्थन जनता ने दिया है। और यही हमारी ताकत है, जो मैं पहले दिन से कहा, और संगठन का तंत्र जो स्वच्छता से दिव्यता की ओर कार्यक्रम के तहत सत्य साई सेवा समिति द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों से स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। आपको बता दें कि सत्य साई सेवा समिति के द्वारा गढ़वारा नगर के शमशान घाट, नगरपालिका का पार्क, शक्कर नदी, मां नर्मदा, गढ़वारा का खेड़ापति मंदिर और अन्य प्रमुख स्थानों पर स्वच्छता साफ सफाई अभियान चलाया गया। सत्य साई सेवा समिति के द्वारा स्वच्छता से दिव्यता की ओर कार्यक्रम पूरे विश्व में चलाया गया और उसी क्रम में गढ़वारा से भी सत्य साई सेवा समिति द्वारा नगर के नागरिकों की उपस्थिति में स्वच्छता का संदेश देकर नगर में जन जागरण के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। सत्य साई सेवा संगठन के द्वारा स्वच्छता से दिव्यता की ओर साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आप नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? किसी संत के मार्गदर्शन में और उनको मानने वाले लोग संपूर्ण भारतवर्ष में स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं। लगातार लगभग 2016 से अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। तो जो संत को और सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं वो ही कर सकते हैं। ऐसे ही व्रत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लिया। समस्त प्रकार की सफाई जो आज हो रही है 2014 से अभी तक लगातार चल रही है, वो भी संत से कम नहीं है। और उनके मार्गदर्शन में संपूर्ण भारत में स्वच्छता के मामले में और मेडिकल की जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां थी, जो गंदगी के कारण, प्रदूषण के कारण होती थी, अब वो समाप्त है।
नागरिक जागरूक होते जा रहे हैं। इसी के तहत गाड़ावारा नगर में सत्य साईं सेवा समिति के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे काम किए जाते हैं और ये भी उनके ही द्वारा संचालित हो रहा है। और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मैं तो समस्त नागरिक बंधुओं से निवेदन करूंगा कि जैसे दीपावली की सफाई में घर की चिंता करते हैं सफाई की, वैसे ही शहर की भी चिंता वो भी अपना ही है, उसकी भी चिंता करना है। सत्य साईं सेवा संगठन के द्वारा स्वच्छता से दिव्यता की ओर गाड़ावारा में साफ सफाई अभियान किया जा रहा है। सबसे पहले हम बाबा के श्री चरणों में प्रणाम और नमन करते हैं। निश्चित रूप से सत्य साईं सेवा समिति गाड़ावारा में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष से बाहर सेवा का एक अभूतपूर्व पर्याय बन चुका है। सेवा के साथ समर्पण भी है, इनके अंदर सहजता भी है, विनम्रता भी है, सरलता भी है और विकट से विकट परिस्थिति में भी सत्य साईं सेवा समिति हर कार्य को संपादित करती। उसी क्रम में जो स्वच्छता से दिव्यता की ओर बाबा का संदेश है, जो जन जागरण के माध्यम से तो आप काम करते ही हैं, लेकिन स्वयं जाकर उसको कार्य रूप में परिणित करना ये एक वंदनीय कार्य है। और गाड़ावारा जो ओशो की धरा है, हमारे नगरपालिका के अध्यक्ष जी ने और हमारे सत्य साईं सेवा समिति के भाइयों ने जैसा आपको बताया कि निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया स्वच्छता का, महात्मा गांधी जी ने जो नारा दिया था उसको आगे बढ़ाया और इस बात को बाबा 40 साल पहले बाबा ने कहा था। और आज मुझे खुशी है कि गाड़ावारा भी उस दिशा में एक सार्थक पहल के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं बाबा के जो हमारे यहाँ सत्य साईं सेवा समिति भक्त हैं उनके द्वारा चलाए इस अभियान में रोटरी क्लब की ओर से अपनी सहभागिता और समर्थन भी करता हूं और साथ में उनके इस अभियान में शामिल भी हूं और नगर के लोगों से अनुरोध करता हूं कि दीपावली की साफ़ सफाई के अवसर पर भी अपने घरों का जो कचरा है वो एक नगरपालिका के निश्चित स्थान पर ही डालें। नगर में गंदगी से हम बचें। साथ ही हमको इस गाड़ावारा को पॉलीथीन मुक्त भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी गौ माताएँ उस पॉलीथीन को खाकर बहुत आज जर्जर स्थिति में और बहुत ख़त्म हो रही हैं, मृत्यु की ओर बढ़ रही हैं। तो ये जागरण बाबा के आशीर्वाद से फलीभूत हो, ऐसी हम सबकी कामना है। और दीपावली की आप सभी के चैनल के दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। गाड़ावारा में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है आपकी समिति के द्वारा, क्या कहेंगे? श्री सत्य साईं सेवा समिति भगवान के चरणों में कुक्षा बंधन। श्री सत्य साईं सेवा समिति 2 अक्टूबर से 20 अक्टूबर को प्रतिवर्ष 2016 से इस स्वच्छता से दिव्यता का एक कार्यक्रम पूरे देश में संपादित करती है। उसी के तहत श्री सत्य साईं सेवा संगठन जो 20 अक्टूबर बाबा का अवतार घोषणा दिवस है, उसके अवसर पर हम लोगों ने एक जागरूकता रैली का कार्यक्रम इस कार्यक्रम के समापन के लिए किया है। उसमें हमने शहर के जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं, जो भी सम्मानीय नागरिक हैं, उन सबको बुलाया है और लोगों को स्वच्छता के प्रति एक जागरूकता रैली के माध्यम से एक संदेश दिया है कि अपने शहर को स्वच्छ रखें। साई राम। हीरा ज्वेलर्स के द्वारा दिया जा रहा सोने पर सुहागा ऑफर। गढ़वारा के सराफा बाजार में स्थित हीरा ज्वेलर्स महाकौशल क्षेत्र में कई वर्षों से ज्वेलरी ग्राहकों के बीच विश्वास और पहचान कायम किए हुए हैं। हीरा ज्वेलर्स ने अपनी वर्षों की प्रतिष्ठा और कला को साकार किया है। हीरा ज्वेलर्स आकर्षक ज्वेलरी हमेशा उपलब्ध रहती है। ग्राहकों के लिए सुनहरे ऑफर भी पेश किए जाते हैं। गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी में हीरा ज्वेलर्स गढ़वारा अग्रणी 916 हॉलमार्क शोरूम है। महाकौशल में बने सर्वश्रेष्ठ ज्वेलरी की पहचान गढ़वारा हीरा ज्वेलर्स त्योहार शादी ब्याह के सीजन में नायाब कलेक्शन लेकर आते हैं।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। मैं एनटीपीसी में काम करता हूँ मैनेजर लेवल पे। हम लोग हीरा ज्वेलर्स पिछले 6 वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ का सामान हमेशा हमें सेटिस्फाइंग मिला है। यहाँ कस्टमर फ्रेंडली है। यहाँ का एनवायरनमेंट, जो यहाँ के हेड हैं वो भी कोऑपरेट करते हैं। कभी हमें कोई इश्यूज़ होता है उसको तुरंत रिजॉल्व करते हैं। कोई भी हमारे ऑर्डर्स होते हैं टाइमली डिस्पैच करना, उसको प्योर क्वालिटी, तो यहाँ का एकदम परफेक्ट है। हमेशा हमें क्वालिटी कंसर्न मिला है। कभी हमने क्रॉस चेक भी करवाया तो हमें कभी उसमें कोई त्रुटि या कोई भी वैसी चीज़ प्राप्त नहीं हुई है। तो यहाँ का ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा एक्सीलेंट है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। यहाँ से मैंने जो भी परचेसिंग की है सभी चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और डिज़ाइंस बहुत अच्छी मिलती है। हम लोग यहाँ से जब भी आए हैं तो हमेशा संतुष्ट होकर सेटिस्फाई होकर गए हैं और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यहाँ आने का। बच्चों को लेकर भी आए पर बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहा और हमेशा मतलब जो हम एक्सपेक्ट करके आए हर चीज़ मिल रही है। सभी क्षेत्रवासियों को पुख नक्षत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि ये सबको पता है कि धनतेरस पर और दिवाली के पहले जो पुख नक्षत्र आता है इसका अलग महत्व है। धनतेरस पर और दिवाली पर तो पुख नक्षत्र पर सोना लेने का एक अलग महत्व है, बहुत ही शुभ माना गया है। आज हीरा ज्वेलर्स गाटावारा प्राइवेट लिमिटेड पर ऑफर्स चल रहे हैं। लगभग 2000 रुपये 10 ग्राम पर ज्वेलरी पर डिस्काउंट चल रहा है एवं 50,000 से ऊपर की खरीदी पर एक सोने की गिन्नी आपको उपहार के रूप में दी जा रही है। तो आप आइए इस अवसर पर और इस मौके का लाभ उठाइए। हमारे पास गोल्ड ज्वेलरी की HUID हॉलमार्क की पूरी रेंज है, जिसमें बहुत अच्छी ज्वेलरी की वैरायटीज़ हमने यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। डायमंड में बहुत अच्छी वैरायटी हम उपलब्ध करा रहे हैं। एक बार आप ज़रूर हमारे शोरूम पर आइए और इस उपहार का, इस दिवाली फेस्टिवल का आनंद उठाइए और बहुत अच्छी खरीदारी करिए। आपका निवेश चूँकि हॉलमार्क में पूरा सुरक्षित रहता है, 100% की वापसी रहती है, जो कि जैसा माना गया है कि सोना खरीदना शुभ रहता है, त्यौहार पर भी अच्छा रहता है और हमारे धन को सुरक्षित देता है। और चूँकि हॉलमार्क आ गया है, इससे आपको 100% संतुष्टि मिलेगी। आप आइए और ख़रीदारी करिए। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।